जो बीते साल महीने प्रीति सहज गहराई, जो बीते साल महीने प्रीति सहज गहराई, हम तुम साथी एक दूजे के तन मन की परछाया। जो बीते साल महीने प्रीति सहज गहराई, हम तुम साथी एक दूजे के तन मन की परछाई। अक्सर हमारे मन में बहुत कुछ आता जाता है, लेकिन कई बार हम उसे किसी से कह नहीं पाते। किसी से न कह पाने के स्थिति में हमारे पास केवल और केवल एक ही उसे सहज रास्ता बचता है कि हम उसे पन्नों पे किसी डायरी में लिखें। लेकिन जब हम लिखने का प्रयास करते हैं तो हम लिख नहीं पाते, कहीं न कहीं भटकाव हो जाता है। ऐसे में उस भटकाव से अपने आप को संभालते हुए यदि कोई अपनी बातों को लिख पाता है तो वही लेखक कहलाता है। ऐसे ही एक लेखक हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं, आशुतोष तिवारी। आशु जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया। और वाकई में जब कविता पन्नों पे उतरती है, कोई शब्द पन्नों पे उतरता है तो वो कविता होती है। और इसीलिए शायद ये भी कहा गया है कि कविता जो कर पाता है वो सौभाग्यशाली है। और मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता होती है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ जी। अपने आप में वास्तव में ये बहुत बड़ी बात है। आशुतोष तिवारी आशु, जैसा कि ये नाम है आशुतोष तिवारी आशु, तो ये आशु का क्या अर्थ होगा? देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले नाम विधान में जाना होगा। घर वालों ने शंकर जी की, ऐसा कहा जाता है, हमारे गांव के बगल में एक शंकर जी का मंदिर है, तो ऐसा कहा जाता है वहाँ के तमाम मन्नतों के बाद मेरा जन्म हुआ, तो वही नामकरण संस्कार भी हो रहा था जी। तो उन्हीं के नाम पे एक नाम रख दिया गया आशुतोष, यानी कि जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने वाला हो, शिव जी का एक पर्यायवाची नाम है। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं पढ़ा ये स्नातक के दौर में आया और जब मैंने कविताएं करनी शुरू कर दी, तो ऐसे तमाम सारे ट्रेंड्स वगैरह चलते हैं और चलते भी हैं बहुत पहले से ही। तमाम लोगों ने अपना एक तखल्लुस रखा, एक उपनाम रखा। मैंने दूसरा कुछ न रखते हुए मैंने कहा कि उस आशु को ही वो कर लिया जाए, तखल्लुस बना लिया जाए, अपनी पहचान बना ली जाए। आशु का अर्थ होता है शीघ्र, हालांकि वो धीरे धीरे आशु से होते होते आशु हो गए, क्योंकि एक हिंदी साहित्य में या फिर जो भाषा विज्ञान में उसमें ऐसा कहा जाता है कि मुक्सुक का एक विधान आता है, जिसकी वजह से कई सारे ध्वनि में परिवर्तन तय हो रहा है। और नाम वगैरह के पीछे जब खास करके नाम छोटे हों या फिर तो उसमें जब नाम के पीछे यानी मतलब नाम के सबसे बाद में दीर्घ स्वर होता है, तो वो नाम लेने में सहजता होती है लोगों को। तो इसके लिए वो आशु से चलते चलते आशु हो गया। जैसे ठीक ये वैसे ही जैसे देवेंद्र चलते जाते देवेंद्र और जोगिंद्र चलते थे जोगिंद्र हो जाता है। बहुत सही आपने बात करी। अच्छा, ये आपने अभी बताया आशुतोष का मतलब बहुत ही जल्दी खुश हो जाने वाला। फिर बाद में भी जो आशु लगा है वहां पे भी आपने तत्परता दिखाई है, तो इसका मतलब आप लोगों को ये बता रहे हैं कि मैं खुश तो हो रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत जल्दी गुस्से में भी आ सकता हूँ। तो एक दायरे में रह के जो भी बातचीत करनी है वो करें। क्या मैं इसे मान सकता हूँ ऐसा? देखिए, तुलसीदास की एक पंक्ति है, हानि लाभ जीवन मरण जस्य परस दिया। और दोनों चीजें, दोनों ये जो बातें हैं, सुख दुख, प्रसन्नता क्रोध, ये सारी जो चीजें मानवीय गुण है और दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के बाद आने जाने हैं। हर सुख आने वाले दुख की प्रस्तावना होता है और हर दुख आने वाले सुख का जैसे ये होता है कि जब सुबह होने वाली होती है तो उस समय रात में जिसे हम लोग वो ब्रह्म बेला कहते हैं, वो लगभग बहुत ज्यादा घना हो जाता है, बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है। तो ठीक है, खुशी, प्रसन्नता या फिर क्रोध या फिर रुष्टता, ये जो भी चीजें हैं सब आने जाने वाली चीजें हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आपको इस चीज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आप एक काम कर लीजिए, थोड़ा सा मुंह पूछ लीजिए, ट्रैक और उसके भीतर पड़ रहे गुण का नहीं है, बल्कि ये कवि और उसके पाठकों का भी है। यह उस दो हृदयों के लिए भी है जिनके चलते यह कविता विशिष्ट पैदा हुआ। यह जो पाठक पढ़ रहा है
उसके भीतर और जो लेखक जो कवि रच रहा है उसके भीतर, ये उन दो हृदयों का भी मेल है। इसकी पूरी व्याख्या इस पुस्तक में दी है। इसको अधिक जानने के लिए आपको पुस्तक पढ़ना होगा। एक मेरा खुद का प्रश्न है कि मुझे जो किताब अभी दिखाई दे रही है, एक बड़ा स्वरूप होता है कोई भी किताब आना, लेकिन इस किताब की शुरुआत कहाँ से हुई? यानी आपने लिखना कहाँ से शुरू किया? क्या ऐसा मोमेंट रहा जब आपने पहली बार लिखा था? सबसे पहले किसी भी चीज में आपको आपके आसपास में परिवेश और वातावरण का सबसे बड़ा महत्व होता है। आपके कोई भी निर्णय केवल स्वयं आपके नहीं होंगे और न ही आपके उससे केवल प्रभावित होते हैं। ये बात कही जाती है कि हमारे मतलब हम क्या करते हैं इससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए और कोई क्या करता है इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एटीट्यूड की बात है जी। इसको वाकई बहुत सारे लोगों ने भुनाया भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति जो भी कर रहा है उससे आसपास के लोग भी प्रभावित होते ही। तो ये चीज है। मैं जब स्नातक के दौर में था उससे पहले मैं आरएसएस के विद्यालय में पढ़ता था। मेरे यहाँ का विद्यालय है स्वामी विवेकानंद कॉलेज, और उससे पहले सरस्वती शिशु मंदिर। उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया सारे मतलब उस समय व्यवधान विश्वविद्यालय में मेरा प्रवेश नहीं हो सका। मैं महाविद्यालय में गया, वहां पे ऐसे ही 14 सितंबर हिंदी दिवस का दिन था। उसके पहले एक सूचना घूमी हुई थी, क्योंकि हमारे उसी विद्यालय के जो वाइस प्रिंसिपल साहब थे, जो मेरे गुरुदेव भी हैं और रिश्ते में बड़े भाई भी लगते हैं, वो कवि भी हैं। उन्होंने अच्छी कविताएं लिखी हैं, कई सारी कविताएं लिखी हैं। तो वो एक मानस होता है कि इसको बढ़ावा दिया जाए। तो एक सूचना घूमी थी पूरे महाविद्यालय में कि हिंदी दिवस में कविता पाठ होना है और सस्वर कविता पाठ होना है, और बहुत सारे बच्चों ने नामांकन कराया। बहुत सारे बच्चों ने उस दिन कार्यक्रम में सहभागिता करी। मैंने भी सहभागिता करी। पहली बार मैंने कविता लिखी, देव की कविता थी। मैंने कविता वहां पढ़ी और संयोग बस मेरी कविता, मुझे पता नहीं उसका स्तर क्या था, लेकिन उन तमाम लोगों से बढ़िया था जो बाकी लोगों ने पढ़ी। इसके लिए मुझे वहां प्रथम पुरस्कार मिला। मैं चाहूंगा और कि आप मेरे दर्शकों के लिए उसी कविता की 2 पंक्तियां अगर आप सुनाएं। उस कविता की 2 पंक्तियां यही है कि क्या अपराध हुआ है मुझसे जो तुम इतनी रूठी हो, तुम कहती हो याद नहीं है, सच कहना। क्या बात है, बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं। तो बस उसके बाद धीरे धीरे जब ये आपको प्रोत्साहन मिलने लगता है, आप पहली बार कविता लिखते हैं, पहली बार आपको स्थान मिल जाता है, आपको प्रमाणपत्र मिलते हैं, आपको सबसे बड़ी चीज यश की प्राप्ति होती है, सराहना मिलती है। तो फिर उसके बाद ये प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ने लगी। मैं कार्यक्रमों में सहभागिता करने लगा, मैं अपने स्वयं की कविताएं रचने लगा और धीरे धीरे इस मुकाम में आज आप एक किताब के राइटर भी हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। क्या जैसे कि बात चल रही थी दुर्गत के विषय में, इसमें कई गीत उन्होंने खुद पढ़े हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसे गीत जो आपके मन के बहुत करीब हो, वो अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। विष्णु विराट हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं जी, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। उनका एक शेर है कि अपने हल्के शेर भी अच्छे लगते हैं, अपना बच्चा होता है। तो गीत तो सारे जितने भी इस संकलन में 67 गीत हैं, 67 गीत सारे एकदम अधिक, क्योंकि जो ये कविताएं मैंने बहुत लिखी, लेकिन उसमें से जो चुनिंदा कुछ कविताएं थी, और खास करके जो केवल प्रेम की कविताएं थी, तो हर चूंकि प्रेम से संबंधित कविताओं का संकलन है, इसलिए मैंने केवल और केवल प्रेम कविताओं को इसमें संग्रहित किया, जो मुझे लगा कि हाँ ये स्तरीय कविताएं हैं। और कुछ और मित्रों ने सुझाव दिया कि क्या है कौन सी कविता अच्छी, उन कविताओं को मैंने उसमें सम्मिलित किया। रही बात की कुछ कविताएं सुनाने की, तो मैं आपको सुनाता हूँ। प्रीति सहज गहराई, एक गीत है प्रीति सहज गहराई, सुनिए। जो बीते साल महीने प्रीति सहज गहराई, जो बीते साल महीने प्रीति सहज गहराई,
हम तुम साथी एक दूजे के तन मन की परछाया, ज्यों ज्यों बीते साल महीने प्रीत सहज गहराई। हम तुम साथी एक दूजे के तन मन की परछाई, प्रेम हमारा जो सूरज की किरणें नई नवेली, और तुम्हारा हृदय धरा की तटती कली चमेली। प्रेम हमारा जो सूरज की किरणें नई नवेली, और तुम्हारा हृदय धरा की तटती कली चमेली। महक तुम्हारा रंग हमारा जो हम तुम ममराई, महक तुम्हारा रंग हमारा जो हम तुम ममराई। हम तुम साथी एक दूजे के तन मन की परछाई, मैं तेरे हाथों की मेहंदी तू माथे की रोई। अन्योन्याश्रय संबंध देखिएगा कि मैं तेरे हाथों की मेहंदी तू माथे की रोली। हृदय हमारा जो वर्षों से नेह पियासी झोली, साथ तुम्हारा यूं लगता जो साथ तुम्हारा यूं लगता जो मरुथल में कुर्बान। हम तुम साथी एक दूजे के तन मन की परछाई, और आंखों में तस्वीर तुम्हारी नाम तेरा अधरों पर। तुम चंदा सी भारी लगती दुनिया के तारों पर। जब जब सोचूं तुम्हें बजे है, अब जब सोचूं तुम्हें बजे है, जब जब सोचूं तुम्हें बजे है कानों में शहनाई। हम तुम साथी एक दूजे के तन मन की परछाई, ज्यों ज्यों बीते साल नहीं प्रीत सहज गहराई। हम तुम साथी एक दूजे के तन मन की परछाई। बहुत सुंदर गीत है, वाकई में बहुत ही सुंदर गीत है। जिस तरीके से आपने नायक और नायिका को अलग अलग रूप में विभिन्न करते हुए दर्शाया है, उनके प्रेम की पराकाष्ठा को बताया है, वो अपने आप में अतुलनीय है। मैं चाहूंगा कोई एक गीत और अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाएं जी। कि प्राण मेरे नेह को सत्कार देना, सत्कार देना। प्राण मेरे नेह को सत्कार देना, सत्कार देना। मैं नियति के क्रूरता का फल अभागा, वस्त्र वह जिसमें न कोई शेष धागा। मैं नियत के क्रूरता का फल अभागा, वस्त्र वह जिसमें न कोई शेष धागा। किंतु तुम भी मत मुझे दुत्कार देना, किंतु तुम भी मत मुझे दुत्कार देना। प्राण मेरे नेह को सत्कार देना, सत्कार देना। जब विजन में ताकते मुझको झरोखे, हार जाते जिस घड़ी सब शाम धोखे। जब विजन में झांकते मुझको झरोखे, जब जाते जिस घड़ी सब शाम धोखे। हे घड़ी उस घड़ी हे प्राण मुझको प्यार देना। प्राण मेरे नेह को सत्कार देना। हम नहीं यह प्रेम ही परिचय हमारा, दो हृदय के भाव का संगम सहारा। हम
नहीं यह प्रेम ही परिचय हमारा, दो हृदय के भाव का संगम सहारा। इस प्रणय को भागवत का सार देना, प्राण मेरे नेह को सत्कार देना। और इस गीत का आखिरी कम सुनिए कि मैं तुम्हारी बाह में जीवन गुजारूं, आखिरी क्षण तक शुभ तुमको निहारूं। मैं तुम्हारी बाह में जीवन गुजारूं, आखिरी क्षण तक सुबह तुमको निहारूं। बस यही मुझको प्रिय अधिकार देना, प्राण मेरे नेह को सत्कार देना, प्राण मेरे नेह को सत्कार देना, सत्कार देना। बहुत ही सुंदर पंक्तियों से आपने अपनी सभी रचनाओं को सहारा है। बहुत अच्छा आपने पाठ भी किया है, और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो भी दर्शक दोहा किताब को लेके जाएगा, पढ़ेगा, वो उसमें लिखे हुए हर एक पंक्ति के भाव को समझ पाएगा, और जब समझेगा तभी उसका रस उसे प्राप्त होगा। आपको आपकी किताब के लिए और आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। आप देख रहे थे फर्स्ट।